ओके, स्पीक इन द माइक। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हम लोग साधन भक्ति के बारे में सुन रहे थे और मुख्य प्रयोजन क्या है, शास्त्र की क्या आज्ञा है कि हम भगवान विष्णु को नहीं भूलें, कृष्ण को नहीं भूलें और कृष्ण कृष्ण को सदैव स्मरण करें, कृष्ण को नहीं भूलें। तो हम बात कर रहे थे कि देखिए हर व्यक्ति को भगवान अपनी भक्ति में विभिन्न प्रकार से रुचि प्रदान करते हैं। तो इसको लेकर फिर आगे चलेंगे। अब यहाँ पे जो आगे प्रसंग आने वाला है उसमें 64 अंगा भक्ति का वर्णन होगा और उसके विभिन्न अंगों को स्वीकार करके व्यक्ति शुद्धि प्राप्त कर सकता है। तो सबके जो अलग अलग अंग हैं उनमें से किसी की अलग अलग रुचि होती है, तो उसको जो अंग को पकड़ ले उसको स्वीकार कर ले और उसके बाद सिद्धि हो जाएगी। इसमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर सामान्य शब्दों में कहें, हम लोग इतने छोटे हैं, इनसिग्निफिकेंट हैं कि भगवान यह नहीं देखते कि हम सेवा क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हम सेवा में नियोजित हैं। और मूल बात यह है कि सेवा की भावना कितनी है। हम लोग सेवा की भावना जागृत करना चाहते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को? सेवा कर रहा है वो कर्म में भी परिवर्तित हो सकता है कि नहीं? होटल में जाके खाना खाते हैं, वो अपनी सेवा कर रहा है, वो तो सेवा नहीं कर रहा है, वो तो एक तरह बिजनेस कर रहा है। और पत्नी अगर पति की सेवा करती है और निस्वार्थ भाव से प्रेम से करते हैं, तो क्या हमेशा पैसा सोचते हैं कि अब ये एक महीने के बाद कितनी सैलरी लेके आएंगे? ऐसा नहीं रहता, सहज प्रेम होता है। माता बच्चे की सेवा करती है, सेवा करती है। तो अंतर क्या देख रहे हैं? इंटेंशन का अंतर है। इंटेंशन का डिजायर तो वही है, सेवा करने की, मतलब काम कुछ कुछ करने के लिए उनकी, लेकिन इंटेंशन का बहुत अंतर हो जाता है कि नहीं? तो खैर बस बात यही, भगवान देख रहे हैं कि हम किस इंटेंशन से सेवा कर रहे हैं और वो सेवा क्या है उसका प्रारूप अलग अलग हो सकता है। आप देखा होगा कि प्राय बहुत से भक्तों का विग्रह की सेवा में बहुत रुचि होती है। बहुत अच्छी बात है, मैं भगवान का सेवा कर रहे हैं। ये 5 अंग भक्ति में आप देखने वाले हैं आगे। कुछ लोगों को नाम जप में बहुत रुचि होती है, किसी को भागवत में रुचि होती है कि नहीं? किसी को प्रचार में रुचि होती है। सबका अलग अलग आसक्ति होती है, अलग विभिन्न सेवाओं के प्रति अलग अलग टेस्ट होता है और वो टेस्ट कृष्ण रिवील कर रहा है। मेक सेंस? तो अब उसको रिवील कर रहे हैं, उसको किसी हर भक्त को अलग अलग टेस्ट है, उसको पकड़ ले, उसके बाद सब चलता रहे। तो मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? देखिए भक्ति में आना कठिन है, लेकिन भक्ति में बने रहना और भी कठिन है, और भक्ति में खुश बने रहना और भी कठिन है। तो हर व्यक्ति को स्वयं ही ये समझना होगा कि उसको भक्ति में क्या अच्छा लगता है। ये बहुत गंभीर बात है, तभी तभी वो भक्ति नहीं छोड़ेगा। कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो उसको अच्छा लगता हो। हर चीज केवल ऐसे तो आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। एक्सेप्ट प्रसादम, प्रसादम खाना तो अच्छा लगता ही है, वो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन कुछ श्रवण कुछ ऐसा करना लग चाहिए। और वस्तुतः सभी का आधार है भगवान के बारे में श्रवण करना। श्रवण किए बिना हम किसी चीज का महत्व नहीं समझेंगे तो क्या रुचि उत्पन्न करेंगे? अगर होगी भी तो बस एक लौकिक श्रद्धा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वैदिक भक्ति के बारे में सुन रहे थे। वैदिक भक्ति में व्यक्ति अपने शरीर से, मन से और वाणी से कुछ भगवान के लिए करता है। तो अब उसमें ये जो विभिन्न प्रकार के साधन भक्तियों के स्वरूप का वर्णन किया जाएगा। श्रवण कीर्तन तो है ही, उसके बाद भगवान को प्रणाम करना, मंदिर में जाना, अर्चन करना, ऐसे बहुत सारे अंग हैं भक्ति के, तो उनके स्वरूपों का वर्णन किया जाएगा। और कह रहे हैं उसका बहुत विस्तार को संक्षेप में बता रहे हैं महाप्रभु। इसी को फिर आप नेटर ऑफ डिवोशन में भी पढ़ सकते हैं। मेरे पीछे मेरे बाद में बोलिएगा, विविधांग साधन भक्तिर बहुत विस्तार। हार संक्षेप कहिए किछु साधनांग सार। संक्षेप कहिए किछु साधनंग सार। तो साधन भक्ति के विविध अंग हैं, बहुत सारे अंग हैं और उनका बहुत से विस्तार है, एक अंग के बहुत से विस्तार हैं। लेकिन संक्षेप में मैं कुछ कह रहा हूं। साधना अंग सार, साधना के अंग के, मेरा शरीर मान लीजिए पूरा साधना है, और साधना मान लीजिए उसका अंग मतलब एक पार्ट, ये भी अंग है, ये भी अंग है, इस प्रकार से तो ये बात बोल रहा है। मैं भक्ति के विविध साधनांगों के विषय में कुछ कहूंगा जिनका विस्तार अनेक प्रकार से हुआ है। मैं मुख्य साधनांगों के विषय में संक्षेप में कहना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
गुरु पादाश्रय दीक्षा गुरु रसेवना। गुरुपादाश्रय दीक्षा गुरुरसेवाना। सधर्म शिक्षा पृच्छा साधु मार्गानुगमन। सधर्म शिक्षा पृच्छा साधु मार्गानुगमन। बहुत अच्छा है। साधन भक्ति के मार्ग में निम्नलिखित अंगों का पालन करना चाहिए। एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उसी से दीक्षा ली जाए, उसी की सेवा की जाए, गुरु से शिक्षा ग्रहण की जाए और भक्ति की शिक्षा के लिए प्रश्न किए जाएं। पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्हों का अनुगमन किया जाए तथा गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए। इसका डिटेल में तो लेकिन हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। गुरु पाद आश्रय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेना, इसका अर्थ क्या होता है बताइए? अर्थ यह है कि व्यक्ति अपना स्वैर आचरण त्यागे। स्वैर आचरण समझते हैं? बताइए, स्वैर आचरण का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र आचरण। और स्पष्ट रूप से हम 16 माला का जप करते हैं, अच्छा लगे बुरा लगे उससे मतलब नहीं है, वो करना है। ये नहीं पूछा जाता है कि आपका मन कर रहा है क्या 16 माला करने का। अगर इस तरह से व्यक्ति है तो उसको अभी दीक्षा नहीं लेना चाहिए, यानी वो अभी वो नाले भी तैयार नहीं हुआ है। अगर मन में ये रहे कि भाई 16 माला करना है कि नहीं करना है, मूड है कि नहीं, तो फिर भी वो दीक्षा के लिए रेडी नहीं, बिल्कुल भी। हम इस्कॉन के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। वैसे सिद्धांत तो देखिए, सिद्धांत तो ये सिद्धांत सभी के लिए होगी कि कोई व्यक्ति किसी भी संप्रदाय में दीक्षा ले रहा है, सिद्धांत ये होंगे। उसके बाद दीक्षा भी लेनी होती है और गुरु जी की सेवा भी करनी होती है। अब आप देख रहे हैं कि प्राय लोग पहले और दूसरा करने के बाद तीसरा में डाउट कर जाते हैं। डॉट नहीं, डिफॉल्ट बोलते क्या, फॉल्ट कर जाते हैं। आज ही मेरे भक्त बगल में बैठे थे, मेरे मित्र थे पहले के, मैं ऐसे पूछ लिया 16 माला कर रहे हो? हाँ कर तो रहे हैं। हमने कहा सुबह हो जाती है? सुबह तो नहीं होती। कितने बजे आपका बिजनेस कर रहे थे? कितने बिजनेस में जाते हैं? 10 बजे। आते हैं कितने? 5 बजे। अब बताइए नहीं होने का कारण? कोई कारण नहीं। कारण कुछ नहीं, जब 12 माला कर ले तो फिर सोचता हूँ 4 तो हो ही जाएगी शाम को। हमने कहा जिंदा रहेंगे आप? फिर खैर वो बात चल रही थी तो हमने कहा आप जूम पे आइए, भक्तों को देखिए करते हुए। देख रहे हैं कि माया किसे पकड़ लेती है किस प्रकार से। ढीलापन अब देख रहे हैं ना, भक्ति में लिथार्जी अब कर तो लेंगे ही 4 माला, क्या दिक्कत है? कहाँ माला भागी जा रही है? कोई कारण नहीं है छोड़ने का। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं तो मैं खाली बोल रहा हूं कि पूरा जीवन इसको लेकर चलना है। और अब देखिए गुरु का सेवन जैसे बोल देंगे तो तुरंत मत जाएगा गुरु जी के चरण दबाए, तो माता जी चरण दबा पाएंगे सन्यासी का? ये तो अलाउड नहीं है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, महाराज पे बहुत एम्फेसिस की है। यथा कामम यथा कालम। प्रसाद बनाकर खिला सकते हैं लेकिन ये नहीं कि चरण दबा सकते हैं। यानी कि जो आवश्यक है और जो अलाउड है वो सेवा की जाती है। जो ब्रह्मचारी है वो गुरु का सेवा कर सकता है, सर दबा सकता है, पांव दबा सकता है, ऐसे करके, है ना? क्या सेवा कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। किस एटीट्यूड में कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जो सेवा मिली है उसको ठीक से करना चाहिए। और ठीक का मतलब है द गोल ऑफ अ सर्विस इज टू प्लीज द गोल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अर सर्विस इज टू प्लीज द ऑब्जेक्ट ऑफ अर सर्विस। सेव्य को सुखी करना ये सेवा का उद्देश्य है, जिसकी सेवा कर रहे हैं। तो आपने कल सुना था ना कि गुरु की सबसे पहली आज्ञा क्या है? प्रसाद ग्रहण करना। और वहां प्रभुपा जी बोल रहे थे कि स्पष्ट से गुरु जी की आज्ञा से बहुत अन्य अन्य कार्य करने होते हैं, सबसे पहले 16 माला का जप करना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये गुरु की सेवा है। उसके बाद सद्धर्म शिक्षा पृच्छा। इसमें तो बहुत लोग फॉल्ट मार जाते हैं। सद्धर्म मतलब समझ रहे हैं, भगवत धर्म, भक्ति का धर्म। कैसे भक्ति संपादित करनी है उसकी शिक्षा लेनी चाहिए और पूछना भी चाहिए, दोनों में अंतर आ जाएगा। शिक्षा दी जा रही है तो ग्रहण करेगा तभी तो कुछ पूछेगा। प्रभु जी समझ में नहीं आया जप में कैसे बैठना है, टीचर तो बता रहा है, इधर से सुनना भी तो चाहिए ना। आज मैं एक देखा भक्त को जूम पे, वही वही तरीके से बैठे हुए ऐसे बैठे हैं, आ जाते तो कुछ लोग हैं जमीन पे ही देखेंगे। इसका मतलब है कि सीखने की कोई इच्छा नहीं है। किसको बोल रहे हैं? जो कर रहा है वो को बोल रहे हैं। मेरे को देखें कभी ऐसे बैठे हुए? मैं जानबूझ करके वीडियो ऑन करके दिखा रहा हूँ कि भाई, और बता भी रहा हूँ देखो, मालूम बैठा रहता ना तब भी लोग नहीं समझ पाते कि ऐसे बैठना है। तब भी नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि ये सब भगवान गीता में स्वयं बोल रहे हैं। समाम काया शिरो गिरिवम धारेन अचलम स्थिर।
कई बार गीता का हम कोट कर चुके हैं। अगर मेडिटेशन करना है तो अब ऐसे लुंज पुंज नहीं बैठ सकते हैं। तो इस सद्धर्म पृष्ठ भगवान का भजन कर रहे हैं, मैं कैसे भजन करूं? और ये कोई विशेष कोई कठिन बात नहीं। इस जगत में भी आप कहीं स्पेशल बनना चाहते हो, कुछ प्रगति करना चाहते हो, तो पूछते नहीं कि हम कैसे इंप्रूव करें। तो स्वाभाविक सी बात है। और भक्ति में बिना पूछे हो जाएंगे आप। मैं ऐसा लग रहा है कि मैं डांट रहा हूँ, मैं डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत लोग फॉल्ट मार देते हैं। पता है कब आएंगे मंगल आरती? तो गुरु महाराज आते हैं। जब गुरु महाराज की गाड़ी देखी, अरे गुरु महाराज आगे, हल्ला हो गया, महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, तब वो 4-5 दिन मंगल आरती के लिए गए, तो फिर डाउन। ये है, ये देखा जा रहा है और देखा जाता रहेगा आगे भी। क्योंकि दीक्षा व्यक्ति ले रहा है, लेकिन इन सब चीजों के आगे आगे पढ़ा है, बताइए। गुरु जी की सेवा, या ये सोचना कि ये जो मेरा 16 माला का जप है ये गुरु जी की सेवा है, कितनी गंभीरता से करेगा? ये आप लोगों को लग रहा है मैं मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। बृहद भागवतामृत में स्पष्ट वर्णन है। गोप कुमार जी को उनके जो गुरु थे वो साक्षात कृष्ण ही गुरु थे, जयंत नाम से। और उनको जो मंत्र दिए वो ज्यादा बता नहीं पाए, मंत्र देते देते वो भाव विह्वल हो गए, उसका तो वो गायब चले जाते, देख नहीं पाए उनको। तो मंत्र के महिमा नहीं समझ पा रहे थे जो मंत्र दिए गए थे। तो जगन्नाथ जी की सेवा में भी थे, जगन्नाथपुरी में। फिर भी बीच में गुरु जी आते हैं एक दिन, उनको बोलते हैं कि देखो तुम इस मंत्र को नेग्लेक्ट मत करना। अगर आपको याद हो नारद जी के इसमें हमने सुना था ना, इति मंत्र अभिधाने ना मंत्र मूर्तम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स समयक दर्शन पुमान। इस मंत्र के द्वारा व्यक्ति भगवान की जो मंत्र मूर्ति है, जिनका स्वरूप ही मंत्र है, जो मंत्र से अभिन्न है, अमूर्तिकम, और जिनका दिव्य स्वरूप है, उनकी पूजन जो करता है, यज्ञ करता है, यजन करता है इस जप के द्वारा, उसको देखने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उस व्यक्ति को देखने से पवित्र हो जाता है एक। और दूसरा, वह व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में देखने में अच्छे से देखने में समर्थ हो जाता है, दूसरा अर्थ। ऐसे मत देखिए कि आपने कभी बहन कभी बोला नहीं है, ये पढ़ा चुका हूं मैं। व्यासदेव जी को बोले हैं नारद जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमो संकर्षणाय चाहिए, ये मंत्र सिखाया गया था ना। उसके बाद बोला कि इस मंत्र के द्वारा कोई भगवान की उपासना करता है, यजन करता है, तो वह व्यक्ति को देखने वाला पवित्र हो जाता है, और वह व्यक्ति भगवान को हृदय में देखने में समर्थ हो जाता है। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? सद्धर्म, भगवत धर्म, भक्ति की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि हम भक्ति में कैसे प्रगति करें। और साधु मार्गानुगमनम, पूर्ववर्ती साधुओं ने क्या आचरण किया है उसका अनुगमन करना है। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में प्रगति करने। इसके बिना व्यक्ति भक्ति में एंट्री ही नहीं कर पाएगा। स्वैर आचरण के द्वारा भक्ति में कैसे करेंगे? हम कहें कि हम 7 बजे मंगल आरती करेंगे, ऐसा मत सोचिएगा। पूछते नहीं लोग, मुझसे पूछते हैं, पर हम लोग 7:30 बजे तो तैयार हो जाते हैं, तो मंगल आरती कर सकते हैं। मैंने कहा आरती तो आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उसको मंगल आरती मत कहिए आप। अब 7:30 की आरती को आप मंगल आरती कहेंगे क्या? किसी भी टाइम भी सारा दाव लगा लेंगे ना, क्या कुछ भी करने लिखा है ना, ब्राह्म मुहूर्ते पठति प्रयत्नात्, तो ब्रह्म मुहूर्त अपना चालू करेंगे। 7:30 में ब्रह्म मुहूर्त होता है क्या? तो बताइए क्या बोला जाए? फिर तो यही बात होगी, हाँ भाई जो जितना कर ले रहा है ठीक है, कुछ कुछ नहीं करने से तो अच्छा है, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये समझ में आया? बहुत जल्दी जल्दी हम समझा रहे हैं, तो बस टच कर रहे हैं इस पॉइंट को। अगले वाला देखिए, कृष्ण प्रीत्य भोग त्याग कृष्ण तीर्थे वास, कृष्ण प्रीत्य भोग त्याग कृष्ण तीर्थे वास, यावन निर्वाह प्रतिग्रह एकादशी उपवास। यावन निर्वाह प्रतिग्रह एकदास्य उपवास। बड़ा स्पष्ट है, कृष्ण प्रीत्य भोग त्याग, कृष्ण की प्रीति के लिए भोग त्यागना। कृष्ण तीर्थे व्यास, और कृष्ण के तीर्थ में वास करना, वृंदावन में, मायापुर में, द्वारका में, जहां पे भगवान का भक्तों का निवास होता है। यावन निर्वाह प्रतिग्रह, प्रतिग्रह का मतलब क्या है? स्वीकार करना, जिससे निर्वाह हो जाए उतना ग्रहण करना। और एकादशी उपवास, एकादशी को उपवास करना है। अब देखिए, कुछ ऐसे लोग, हम यहाँ पे कान में आ जाती है बात कि कुछ लोग कहते हैं, हमारे गुरु जी कहते हैं कि एकादशी का कोई करने की जरूरत नहीं है। तब मैं इस्कॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस्कॉन के बाहर के लोग, ऐसा हम लोग सुनने में आया कि एकादशी करने की जरूरत नहीं है। भगवान का प्रसाद मिल रहा है तो एकादशी करने की क्या जरूरत है? तो जरा समझिए इस बात को कि
अन्न खाना तो वैष्णव के लिए वैसे ही वर्जित है। अन्न तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एकादशी में अन्न नहीं खाना है, इसका अर्थ है कि अन्न वाला प्रसाद भी नहीं खाना है। और आप विचार कीजिए कि स्वयं माता सची जो कि यशोदा मैया के अवतार हैं, उनको महाप्रभु क्या बोले, निमाय पंडित के बच्चे के रूप में, मुझे आपसे एक दान चाहिए। क्या दान चाहिए? एक आप एकादशी का उपवास कीजिए। क्यों? उससे पहले वहां मान्यता थी कि जो सधवा बोलते हैं ना, जिनकी पति रहते हैं, सधवा बोलते हैं, हाँ, जो सधवा रहते हैं, नहीं, जो विधवा थी वह एकादशी करती हैं, जो सधवा है वो नहीं करती हैं। ऐसा मान्यता थी, शास्त्र की कोई बात नहीं थी, तो इसलिए सची माता नहीं करती थी। तो महाप्रभु ने स्वयं उनको कहा कि आप एकादशी का उपवास कीजिए। अब हम लोग सची माता से श्रेष्ठ तो भक्त है नहीं, है कि नहीं? ये मान्यता ऐसे मन से है, शास्त्र की दृष्टि से कोई मतलब नहीं है इसका। ये कुछ लोग कहते हैं हम गायत्री का उद्यापन, सॉरी गायत्री नहीं है, एकादशी का उद्यापन कर दें। भैया भगवान के पास जो जिसका वैकुंठ जाना निश्चित हो गया है, वह भी रुक जाएगा अगर एकादशी को उपवास ना करे। ऐसे शब्द है, लिख दिया है कि एकादशी, मतलब अब इसका हो गया, टिकट कंफर्म हो गया एकादशी वैकुंठ का, उसका वैकुंठ जाना रुक जाएगा अगर एकादशी को उपवास ना करे। इतना गंभीर ये बात है। इसको थोड़ा चर्चा करेंगे, पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अगले अंग इस प्रकार है: कृष्ण की तुष्टि के लिए सर्वस्व परित्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना तथा कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करना। जहां कृष्ण हो, यथा वृंदावन, मथुरा या कृष्ण मंदिर में, वहीं रहना। अब स्वाभाविक सी बात है कि सभी लोग मंदिर में तो नहीं रह सकते हैं, तो मंदिर में जाना या फिर सोम मंदिर पे आ जाइए, वो भी ठीक है, भगवान को देखते हैं, तो संग में रहना। जीविका निर्वाह के लिए आवश्यक हो उतना ही धन कमाना और एकादशी के दिन उपवास करना। इसमें तात्पर्य नहीं, लेकिन इस पे हम कुछ चर्चा जरूर करेंगे, छोटी छोटी बातों करेंगे। कृष्ण प्रीति भोग त्याग, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण की प्रीति के लिए भोग त्याग करना, जबरदस्ती आप कुछ त्याग नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग आज अन्न नहीं ग्रहण कर रहे हैं, इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं कि नहीं? कृष्ण की प्रीति बढ़ती है कि नहीं? मसूर दाल भक्त लोग नहीं खाते हैं, यद्यपि मसूर बहुत पसंद हो बचपन से, फिर भी नहीं खाते हैं। आप लोगों को पता नहीं कितने लोगों को पसंद थी, हमको तो बहुत पसंद थी, बहुत पसंद थी ना, हम नहीं खा रहे हैं क्योंकि मना किया गया है। मेक सेंस भाई? ये चीज आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते हो। जो ये चीज थोड़ी कठिन होती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। मान लो टीवी देखना अच्छा लगता है, तो टीवी देखना छोड़ेंगे क्योंकि भाई भगवान को पसंद नहीं आता है। एक बहुत सिंपल उदाहरण समझ लीजिए कि कोई पतिव्रता स्त्री है, अब पति कहता है नहीं वहां नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है, मतलब ऑब्वियसली नहीं कि हरे कृष्णा के लिए, लेकिन ऐसे ही मतलब बोले भाई इसके यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, ये मत बनाओ, तो नहीं करती है। इज इट नॉट सिंपल सेंस ऑफ ड्यूटी? ये तो कोई भी समझ सकता है इस बात को। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है? ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, जिससे प्रेम होता है, आप क्या चाहते हैं बताइए, हम वो करेंगे। बस अब समझ में आ गया बात। अच्छा ये बताइए, सुबह सोना किसको अच्छा नहीं लगता है? नहीं लगता बोल रहा हूँ। सुबह मतलब 3:30 बजे, 4 बजे सोना किसको अच्छा नहीं लगता है? पहले तो अच्छा लगता था ना, बचपन से आप लोग 4 बजे उठते हैं। आप चलिए स्पेशल डिवोटी हैं, लेकिन प्राय हम सभी लोगों को अच्छा लगता था, ऐसे उठ जाते थे, लेकिन प्राय लोगों को अच्छा लगता है सुबह उठना, सॉरी सोना, सोना सोना। तो अब उसके लिए जब कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण की प्राप्ति करना है, तो व्यक्ति उठ जाता है भोर में, है कि नहीं? ये बात बहुत सिंपल है, इसका एप्लीकेशन बहुत कठिन है। केवल सोने और खाने की ही बात नहीं है, और भी ऑन आसक्तियां हैं जो हो सकता हो पहले पता ना हो, लेकिन अगर पता हो उसके बाद भी छोड़ना होता है, तब भक्ति में प्रगति होती है। देखिए अब ये सब बातें सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि भक्ति बहुत तेज है, बहुत असीमित रूप से शक्तिशाली है, लेकिन ठीक से अप्लाई करेंगे तो बहुत तीव्र प्रगति अनुभव करेंगे। तो कहाँ कहाँ हमारे भोग हैं जिनको हम पकड़े बैठे, उसको त्यागना चाहिए, कृष्ण की प्रीति बढ़ती है। कृष्ण तीर्थ है, वास्तव बड़ा स्पष्ट है, जहां भी भक्तों का संग होता है वो तीर्थ है। पहली बात तो जहां भी कृष्ण कथा होती है वह तीर्थ है। यहाँ तक कि बोला गया है, भागवत में ही बोला गया है, मैं समझ रहा हूँ सुखदेव गोस्वामी जी बोले हैं, 90th चैप्टर में शायद बोले हैं कि गंगा जी तीर्थ थी, लेकिन तीर्थ के रूप में उनका महत्व कम हो गया जब से भगवान श्री कृष्ण का यश इस जगत में आ गया। जी गोस्वामी जी कोट करते हैं इसको, और 90th चैप्टर में आता है एंड कहीं पे। गंगा जी तीर्थ हैं, लेकिन उनका महत्व कम हो गया
कृष्ण के जब अवतरित हो गए, कृष्ण का यश सुनकर के लोग पवित्र हो रहे हैं, कृष्ण का नाम सुनकर पवित्र हो रहे हैं। आइए बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब ये बताइए कि यावन निर्वाह प्रतिग्रह इसको क्यों बोल रहे हैं? जितने से हमारा जीवन चल जाए उतना ही ग्रहण करना, इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रयास ज्यादा ना करना पड़े। और ये देखेंगे कि आप सभी लोग ऐसा अनुभव नहीं करते हैं, जो लोग भी धन कमाते हैं, कि धन से आसक्ति सहज रूप से हो जाती है। मेरी भावना आ जाती है कि हमारा है, हमारा है, सेते, इसको सेता समझते हैं, मतलब प्रिजर्व करके रखिए, आगे काम आएगा, आगे काम आएगा, मृत्यु के बाद भी काम आएगा कि नहीं? मरने के बाद भी तो पैसा कमाता है, नरक तो वहीं लेके जा रहा है ना। खैर ज्यादा हैवी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमेशा पाप का पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पाप कमा होता ही, बिना पाप किए आप पैसा नहीं कमा सकते, कुछ ना कुछ इसमें रहता है। आप नहीं कर रहे हो तो आपका बॉस कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें रहता ही है। तो ज्यादा हाय तौबा करने से व्यक्ति की मति पैसे में लग जाती है। हाय पैसा करेगा तो बताइए, हाय कृष्ण है कब करेगा? बताइए, हे कृष्ण कब करेगा? ये बोल रहे हैं, हंस रहे हैं सब लोग, लेकिन जब जीवन पे घटित होगा तो समझ में आएगा। और ये तो एक भक्त होने के नाते आप समझते होंगे कि जीवन निर्वाह के लिए कितना कम चाहिए। आप कब से वृंदावन में, 1 महीने से रह रहे हो, कितना खर्चा किया टोटल तक? 3 महीने से। किराया छोड़ दीजिए, बाकी कितना कम खर्चा किया यहाँ पे? प्रसादम का दिया 2,500 रुपये, इज इट नॉट? यानी साढ़े ढाई ढाई कितना, मैं तो जोड़ नहीं पाया, 5.5, ढाई 5, 7,500 रुपये। 3 महीने 7,500 रुपये। और हमारे आयुष प्रभु बोल रहे थे तो 30,000 में तो 3-4 महीना निकल जाएगा और आराम से निकल जाएगा। और हम लोग से अधिक खाते हैं ना माता जी लोग। प्रभु जी आपने देखी नहीं हमारी डाइट प्रभु जी लोग इतने आराम से रह सकते हैं, तो माताओं को अधिक खर्चा करने की क्या जरूरत है? देखो भाई, सिंपल सी बात है, ज्यादा ज्यादा की जरूरत बनाएंगे तो ज्यादा काम भी तो करना पड़ेगा। मुझे से बहुत हंसी आती है, एक वक्त कौन बता रहा था, आप में से बता रहा था कोई ना, कि इनका एक मित्र था, आप बता रहे थे कि उसका क्रेडिट तो होता है लेकिन डेबिट कुछ नहीं होता है 1,60,000, 1,60,000, लेकिन डेबिट करने का, खर्च करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, इतना काम करा रहे हैं लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी बोले मैक्सिमम 8 आवर्स बस, गृहस्थी में है, अगर गृहस्थी में है तो। और हर किसी को करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी मुझे मेरे से जूनियर भक्त है वो, मतलब यंग है वो बता रहा था कि उसकी पावर 10% रह गई देखने में। ऐसे करेगा तो बस 90% नहीं दिखाई पड़ता उसको। मुझे दिखाई पड़ रहा है, समझ रहे हैं? कोई सुना मत, ओनली 0.25 पावर, जस्ट फॉर शो। स्ट्राइकिंग। हमारे रवि प्रभु का कितना पावर हो गया? 8 पॉइंट सब कुछ, 8 पॉइंट। 30 साल के हैं, 30-31 साल के हैं। कैसे देखो डिजेनरेट हो रही बॉडी में, दिख रहा। अब ये दिखे, आप लोग को अपनी बाइक बिगड़ते भी दिखती है, मोटरसाइकिल की टूट, अब ये डिसइंटीग्रेट हो रही है, ऐसा शरीर नहीं दिख रहा है आपको? तो इसीलिए बोल रहे हैं यावन निर्वाह प्रतिग्रह, जितना आवश्यक बस उतना ग्रहण। अरे प्रभु जी, आवश्यकता ही तो कम नहीं हो रही हमारे। लेकिन एक और बात आप देखेंगे कि जो वस्तुएं आप इकट्ठी कर रहे हैं घर में, वो एक सिग्नल भेजती है। क्या सिग्नल है? यूज करो। हाँ, यूज करो, यूज करो, यूज करो ऐसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसका उपदेश किसको दिया गया था? नारद जी ने मृगारी को भी दिया था। याद आ रहा है मृगारी के बारे में, कि तुमने जो भी पैसा अपना पशुओं को मारने से इकट्ठा किया है, तुम उसको दान में दे दो, और सिंपल एक कुटिया में रह के रहने लगे। तो खाऊंगा कैसे? कहते मैं व्यवस्था करूंगा, नारद जी ने कहा। उसकी सहज श्रद्धा थी नारद जी के ऊपर। जब लोगों ने सुना कि मृगारी भक्त बन गया है, अरे दाई दनादन दान लेने के लिए आने चालू कर दिया, और इतना अन्न आता कि वो इकट्ठा नहीं कर पाता। तो 1 साल के बाद जब नारद जी से मिलता है, तो नारद जी कहते हैं कैसे भजन चल रहा है? तो कहते हैं हाँ ठीक चल रहा है, बस एक दिक्कत है, आप बहुत सामान भिजवा रहे हैं थोड़ा सामान कम भिजवाइए, हमें इतनी जरूरत नहीं। तो वहां पर मुनि कहते हैं नारद जी आप स्पर्श मणि के समान है, ऐसा मृगारी को आपने परिवर्तित कर दिया। तो अब ये सुन करके हमें कुछ सुनना ही है, या कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? यहाँ पे सामने जो बैठे हुए हैं, जो जूम पे सुन रहे हैं, अरे सब तो ऑडियो लीव कर रहे हैं। माताओं को संकल्प लेना चाहिए कि अगले 6 महीने तक हमको नया कपड़ा नहीं खरीदेंगे। ओह, कोई भी हैंड नहीं रेस कर रहा है। सबका फोटो खींच रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। और आप देखेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, यू रिमेन एब्जॉर्ब्ड इन साधना।
पता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसमें लगता है मैं पुराने कपड़े भी छुप रखता हूँ, क्योंकि जाड़े में काम हो जाते हैं कुर्ते कभी कभी, है कि नहीं? स्वेटर तो वही ऊपर वाला है, अंदर वाला कुर्ता कोई देखेगा नहीं, पहन काम चला लो। जब शरीर जलाया जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है बताइए? पारक्यस्य एव देहस्य, ये हमेशा भूल जाते हैं कि ये देह है, पारक्य है। शब्द में इस्तेमाल कर लेता हूँ, कुत्तों के द्वारा खाया जाएगा, या अग्नि में प्रवाहित कर, अग्नि में झोंक दिया जाएगा, या कीड़े खा लेंगे। अब इसको सजाने में क्या रखा है बताइए? रियली जो साधक है वो इस प्रकार से सोचता है, चाहे वो स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो। ज्यादा डेकोरेशन करने से क्या फायदा? जिस वस्तु को जलाना है उसकी डेकोरेशन से क्या मतलब है? बात सुनना नहीं चाहते हम लोग, लेकिन ये है इस प्रकार से। और फिर अब मैं थोड़ा बोलूंगा, जो महाराज जी बोल रहे थे उस व्यक्ति के बारे में जो बहुत म्यूजिकल तरह से कीर्तन कर रहा था, उसी को इधर अप्लाई कर लीजिए। तुम बहुत डेकोरेशन कर रहे हो, कोई देख रहा है? कोई देख रहा है तुमको? ये तुमको मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, कोई देख रहा है? आप में से कितने लोगों ने, आप मंदिर गए थे ना आज? एक एक व्यक्ति की ड्रेस दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, मतलब याद कर लीजिए कि आपने किसी की ड्रेस याद हो। कोई बहुत बहुत बेहुदा पहना होगा तो अलग बात है, अन्यथा किसी की ड्रेस याद नहीं रहती, तो उसमें क्यों अपने मिथ्यांकार को बढ़ाना? मैं देखिए भक्तों की बात कर रहा हूँ, भक्तों की बात कीजिए, बहुत सादा वश पहनना चाहिए, सब सिंपल डिवोटी रहना चाहिए। गंदा नहीं पहन बोला जा रहा है, सिंपल ड्रेस। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखेंगे कि गृहस्थों को भी दूसरों लोगों के अनुकरण नहीं करना चाहिए, बहुत सुंदर कपड़ा पहन रहे हैं, बहुत सुंदर उसमें घूम रहे हैं ना। ये इस मति हमें भगवान से हटा देगी, सॉरी, भगवान से हमारी मति से हट जाएगी। ओके। एकादशी उपवास के बारे में मैंने बोल दिया, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। एकादशी के दिन उपवास करने के बारे में कुछ कुछ बातें और कहना चाह रहा था, कि मान लो कोई कहे कि अन्न खा लो, अन्न खा लो एकादशी में, क्या दिक्कत है? तो कहने का है, स्त्री को मार दो, गाय को मार डालो, ब्राह्मण हत्या कर दो, क्या दिक्कत है? गोमांस खा लीजिए। इस प्रकार की बात बोल रहा है। इतना सब पाप जो है एकादशी के दिन अन्न खाने में रहता है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। प्लस अगर एकादशी को उपवास करते हैं तो भगवान की भक्ति बढ़ती है और भगवान के प्रति प्रीति होती है। केवल एकादशी को उपवास करने मात्र से व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है। तो ये सब बातें हैं। इसके बाहर ये आप क्या कहते हैं इसको? माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। जितना आपका यत्न है शक्ति करिए, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तो कब कहेंगे डायबिटीज है तो आप फल खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं। और इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि जिन चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं उसमें अन्न का समावेश नहीं हो। जैसे कि वो कौन सा राइस होता है, समा राइस। समा राइस में बहुत शंका है कि उसमें राइस भी हो सकता है। ऐसी चीज़ों को केवल जीभ के स्वाद के लिए नहीं ग्रहण करना चाहिए। और ये साबूदाना इत्यादि भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। पूरी लिस्ट मत मांगेगा कि पनीर खा सकते हैं कि नहीं, ये खा सकते हैं कि नहीं, वो खा सकते हैं। पनीर में तो सोया मिला ही रहता है, बाजार से खरीदते हैं तो मुख्य बात यह है कि ऐसी वस्तुएं ग्रहण करते हैं जिससे आप श्योर हो कि उसे बकवीट, बकवीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो मंदिर में बनाए थे, बकवीट, वो प्योर होती है। उसमें भी किसी अच्छे व्यक्ति से लीजिए जो थोड़े प्योरली देता हो, उसमें भी चीटिंग होती है बहुत। तो प्रयास करना चाहिए कि मूंगफली ग्रहण कर सकते हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं। भाई मुझे पता है कि देखिए भूखा नहीं रहा जाता, मुझसे भी नहीं रहा जाता। तो अब जो लोग निर्जला कर सकते हैं, बिना बिना कुछ खाए रह सकते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है, कर लीजिए, लेकिन कम से कम अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी सुनेंगे, स्टोरी सुनना चाहेंगे? केवल स्टोरी सुनना चाहते हो बस, है सिद्धांत नहीं सुनना है, स्टोरी सुनना है। प्रभुपाद जी की हम स्टोरी सुनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। तो एक बार ऐसा हुआ, प्रभुपाद जी ने किसी व्यक्ति को बुलाया, तब प्रभुपाद जी इलाहाबाद में थे और गृहस्थ आश्रम में थे। सुना चुका हूँ स्टोरी ना, तो मैं नहीं सुनाता हूँ। अरे है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो एक मुसलमान को बुलाया उन्हें प्रसाद के लिए। तो जब वो मुसलमान आया प्रसाद के लिए, तो प्रभुपाद जी को बड़ा, प्रभुपाद उनसे क्षमा मांगे, कहे कि अरे क्षमा कर दीजिए, मैं भूल गया, आज एकादशी, मैं आपको प्रसाद कैसे खिलाऊं आज? आज तो मैं प्रसाद नहीं खिला सकता। प्रसाद का मतलब था अन्न, ग्रेन प्रसाद। तो कहा नहीं, मैं भी एकादशी कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम क्यों एकादशी कर रहे हो? कहते उसके पीछे एक घटना है। तो ये कहा कि मैं जब एक दिन आ रहा था, कहीं कहीं जा रहे होंगे बाजार में, तो देखा कि दो बड़े भयानक भूत जैसे लोग थे। भूत मतलब यमदूत। उसको नहीं पता था, लेकिन उसके बड़े भयानक लोग थे, और वो एक सेठ को देख रहे थे और कह रहे थे इसको परसों मारना है, इसका मरने का समय आ गया, बड़े पाप किए हैं, इसको लेके जाएंगे हम, ऐसे करके। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो परसों मैं उसी, और टाइम भी बताया इतने बजे आएंगे, तो वह फिर से आया उसी समय कि क्या वो वाकई उसको मारने के लिए आएंगे? तो देखा कि उस समय जब आए तो अपना हाथ मसल रहे थे, दांत भींच रहे थे। अरे बच गया, मतलब जो भी बोला होगा कि कैसे बच गया भाई, मैं ड्रामेटाइजेशन कर रहा हूँ लेकिन अब क्या भी बोले होंगे। क्यों बच गया? कह रहा है अरे इसकी अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया और उसने पूरा कुछ नहीं खाया,
मतलब पिछले दिन, और पिछले दिन एकादशी थी, पिछले कुछ नहीं खाया मतलब अन्न नहीं खाया, ऐसा नहीं कि आप फल खा रहे हैं तो नरक जाना पड़ेगा, लेकिन अन्न नहीं खाया, अनजाने में एकादशी कर ली इसने, उसके सारे पाप ध्वस्त हो गए, अब ये है नरक जाने के योग्य नहीं है। ये प्रभुपाद जी ने स्टोरी बनाई थी, प्रभुपाद जी के शिष्य को बता रहे थे इस प्रकार से। मैं पढ़ा भी हूं, जाता मैं स्मरण आया था, सुना तो था, पढ़ा भी उसको। तो आप देख सकते हैं कि अनजाने में अगर एकादशी ऐसा कर रहा है तो कितना लाभ है। हाँ, एक छोटी सी बात और भी है, बहुत बार लोग कंफ्यूजन होता है, आज के दिन बड़ा कंफ्यूजन है कि आज द्वादशी है, महाद्वादशी आज करें कि कल एकादशी थी उस दिन करें। देखिए, वैष्णव लोग एकादशी विद्ध द्वादशी करते हैं, और कुछ एकादशी की एंट्रेंस जब महाद्वादशी में हो जाती है तो उसको महाद्वादशी कहते हैं, तो उससे और अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो इसलिए हम लोग महाद्वादशी व्रत का पालन करते हैं। और सामने बात आ रही तो थोड़ा सा पॉइंट बोलूंगा कि द्वादशी के दिन कभी तुलसी जी का पत्ते को आप टच मत कीजिएगा, तोड़ा नहीं जाता है। सूखा तुलसी उसे अब लेकर के आप भोग भोग लगा सकते हैं, जस्ट अ साइड पॉइंट कि एकादशी के अगले दिन जो द्वादशी आती है उसको आप तुलसी को मत तोड़िएगा, अपराध होता है। एक साइड पॉइंट है, लेकिन मेन बात है कि एकादशी का उपवास भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी को गाइडेंस दे रहे हैं और वो पूछे कि प्रभु जी मैं एकादशी करूं कि नहीं करूं, तो कभी ये नहीं कहिएगा कि मत करो। डज इट मेक सेंस? ये आप जानते कि कोई व्यक्ति किसी कुछ प्रेरित करता है तो उसका सारा वो जो पाप और पुण्य उसको उसको भी भोगना पड़ता है। मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई पड़ रहा है वैसे ही। कभी ऐसा मत कीजिएगा, कहिएगा कि तुम मत करो। उनको बता दीजिए एकादशी का ये सिस्टम है, करना चाहते नहीं करना चाहते उनकी इच्छा। और भाई कठिनाई ये भी स्त्रियों के संग हो सकती है कि पति एकादशी ना करना चाहे तब क्या करें। भाई हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, आपने चुना है, आपका चुनाव है, आप देख लीजिएगा। या तो शादी के पहले बोल दीजिए कि भाई एकादशी में हम जो है, एकादशी में हम अन्न नहीं बना पाएंगे। अन्न बनाने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? ट्रांसलेट कीजिए, गो मांस बनाने के बराबर। समझ रहे हैं? तो पहला तो ऑप्शन अच्छा है कि शादी ना कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और शादी करें तो कंडीशन ये कि एकादशी में हम जो है, एंटी मैरिज ब्यूरो आ जाता है सामने, लेकिन ना करें तो ठीक है, स्वतंत्र जीवन जिए बढ़िया से, स्वतंत्र मतलब किचकिच वाला नहीं। और नहीं तो अच्छा, मान लो पति को पत्नी बोल रही नहीं हमको होटल पे लेके जगह खाने के लिए कुछ ऐसे करो, तो ना, समर्थन नहीं दीजिएगा कभी भी किसी को भी एकादशी में अन्न खाने का समर्थन बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये समझ रहे हैं, ये सब सूक्ष्म बातें हैं जो समझ में नहीं आती, उसकी वजह से व्यक्ति को आगे बहुत परेशानी पड़ सकती है। ठीक है, ओके। अब तो इजी होगा, इज इट नॉट? ये सब सारी बातें समझ में आ रही हैं। धात्री अश्वत्थ गो विप्र वैष्णव पूजना, धात्री अश्वत्थ गो विप्र वैष्णव पूजाना, सेवा नाम अपराधी दूरे विसर्जन। सेवा नाम अपराधी दूरे विसर्जन। धात्री, धात्री आंवले को कहते हैं क्या? आंवला है ना? तो आंवले के पेड़ का पूजन करना, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, आंवले का पेड़ का वो जो आंवला है वह भगवान विष्णु के सलाइवा से उत्पन्न हुआ है। कुछ भक्त कहते हैं कि सलाइवा है ही तो इसलिए भोग लगाए बिना भी ग्रहण कर सकते हैं, हम उस पर कुछ कह नहीं सकते, मैं सुना है इस प्रकार से। लेकिन फल तो खैर कोई भी हो, भगवान को भोग ला के ग्रहण करना चाहिए। तो आंवले का पेड़ बहुत पवित्र माना जाता है। अश्वत्थ बरगद का पेड़ है, ये भगवान विष्णु का मतलब विभूति कहते हैं, गीता में बस बोलते हैं अश्वत्थानाम वृक्षाणाम अहम, क्या से अश्वत्था से करके है। गो विप्र वैष्णव पूजन, गायों की पूजन करना, जो कि अभी 20 मिनट बाद होने वाला है। नहीं आएंगे हम, लिखा है ना, महाप्रभु कह रहे हैं। अच्छा, महाप्रभु जो हरि नाम संकीर्तन का प्रवर्तन करने आए वह कह रहे हैं गो पूजा, वो कह रहे हैं ब्राह्मण पूजा। ब्राह्मण मतलब जो योग्य ब्राह्मण, ये नहीं कि सुरती खा रहा है सुरती खाने वाले ब्राह्मणों के पूजन नहीं होता है, कोई प्रयोजन नहीं है। ये भी बड़ी बीमारी है भारतीयों में। तो ये एक दिक्कत है, जाति से नहीं अपितु योग्यता से हो। जाति वाले भाग ब्राह्मण को भी सम्मान करना चाहिए अगर ब्राह्मण के गुण हैं, कठिनाई नहीं है, लेकिन ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण के गुण उसमें होने चाहिए। और वैष्णव पूजन, तो वैष्णव पूजन का मतलब समझ ही लेना चाहिए कि वैष्णव पूजन मतलब उनको प्रसाद देना, उनको सुखी करना, उनको सम्मान करना, ये सबसे ज्यादा है। सेवा नाम अपराध आदि दूरे विसर्जन, यानी सेवा में जो अपराध होते हैं भगवान के विग्रह की सेवा में, और भगवान के नाम में जो अपराध होते हैं उनको दूर से ही विसर्जन। विसर्जन का अर्थ कहीं सुना है आपने? विसर्जन का मतलब क्या होता है? कहाँ सुना है विसर्जन शब्द आपने? हाँ,
मूर्ति, हाँ बिल्कुल, मूर्ति विसर्जन कर गए, और इसका मतलब क्या है, अब वो मूर्ति दोबारा ना आए वापस। विसर्जन सुने ना आप लोग, फेंक दिया, अब दोबारा वापस नहीं आए, इस प्रकार से अवॉइड करना। मुझे रामकृष्ण से बात कर रहा था, मैंने कहा प्रभु जी नाम अपराध हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए? बड़ा सिंपल उत्तर दिए, करे हो क्यों, नाम अपराध करो ही क्यों। हाँ भाई, बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, हाँ वैसे ही। तो कितना सिंपल है ना, कि तो जो लोग प्रगतिशील होते हैं उनका उत्तर कितना सिंपल है। 10 नाम अपराध है, करो मत। कुछ याद है नाम अपराध? वैसे आप लोग चाहें तो मुझे लगता है रोज सुबह बोलने चाहिए। हम लोग क्या लगता है, बस जस्ट टेक 2 और 3 मिनट्स। हम लोग रोज तो बोलते हैं कि 10 अपराध है, ये ना हृदय न पास है, लेकिन पता लगा खूब जम के कर रहे हो, पता ही नहीं कि अपराध क्या है। वो भी एक रिचुअल, वो भी एक रिचुअल बन जाएगा कि भाई जैसे बिल्ली के ऊपर टोकरी रखनी है, ऐसे करके। पहला अपराध, जो लोग हरि नाम का प्रचार करने में लगे हैं उन वैष्णवों की निंदा करना। नहीं तो लोग सुनते हैं महाभागवतों की निंदा करना, उनकी अच्छा महाभागवतों की निंदा करना अपराध है, जो नीचे वाले उनकी नहीं करना। और उनकी कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी नाम से जप कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं नाम का, वह है बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, उनका निंदा नहीं करना। दूसरा नाम अपराध, शिव और ब्रह्मा आदि को भगवान के बराबर समझना, या उनसे अलग समझना। अलग समझने का मतलब उनका निरादर करना, यह भी नाम अपराध है। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शुद्ध शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना या अतिशोक्ति करना, समझना। छठा नाम अपराध, अर्थवाद करना, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है उसको, बहुत ज्यादा बोल दिया, अरे भाई जितना है उतना नाम की महिमा नहीं बोल सकते, अधिक कैसे बोल देंगे। नाम के बल पर पाप करना, अच्छा एक नाम से अनंत जन के पाप कट जाते हैं। अगला मर्डर कब है हमारा शेड्यूल्ड? अगली मीटिंग कब है मर्डर करने की? तो ऐसा नहीं होता है, या मुर्गा खा के आएंगे उसके बाद हरे कृष्णा कर लेंगे, यह सब नहीं ठीक है। उसके बाद आठवां है, अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम का महिमा का उपदेश करना। नवा है, आठवां क्या था, अच्छा इसको कर्म कांड मानना, कर्म कांड मानना। क्या था वो, एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम। एक कोई कह रहा है कि एक कृष्ण नाम के बराबर करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ हैं, तो उसको पुरस्कार नहीं मिलता है, दंडे तारयम, उसकी पिटाई करता है यमराज। तुम कर्मकांड को की तुलना जो है भगवान के नाम से करते हो, चल भाई तू एडमिट करते हो उसको, अपनी मीटिंग में एडमिट करके खूब पिटाई करते हो उसकी। एक कृष्ण नाम का उच्चारण करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर भी कोई कर रहा है, तब भी उसकी पिटाई होगी। सोचिए कि हम लोग का कितना बड़ा भाग्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इनकंसीवेबल कृपा, अचिंत कृपा। नहीं श्रवण करने के कारण लोग 1000 108 बहाने बनाते हैं कि हम हरे कृष्ण मंत्र नहीं कर सकते, और यहाँ पे व्यक्ति बिल्कुल पशु की तरह लगा हुआ है काम करने के लिए, कुछ हरे नोट कमाने के लिए। लास्ट नवा क्या था, अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। और 10वां है, नाम की महिमा सुन करके भी उसमें श्रद्धा नहीं रखना और विषय आसक्ति बनाए रखना। तो ये सबको दूर से विसर्जन कर दीजिए। और सेवा अपराध इतने सारे हैं, 32 अपराध हैं इसमें, तो उसको भी हम सुनेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वे धात्री वृक्षों, बरगद वृक्षों, गौवों, ब्राह्मणों तथा भगवान विष्णु के भक्तों की पूजा करे। उसे भक्ति तथा पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों से बचना चाहिए। धात्री वृक्ष, बरगद वृक्ष, गाय, ब्राह्मण तथा विष्णु भक्तों की पूजा करने तक भक्ति के प्रारंभ में 10 बातें हैं। 11वीं बात है भक्ति करने तथा पवित्र नामों का जप करते समय अपराधों से बचना। एक इंपॉर्टेंट बात है, गायों की पूजा कैसे कर सकते हैं? 3 तरह से। गावा कंडू या नाम कुर्यात गो ग्रासम गो प्रदक्षिणम, गावा में प्रसन्नासव गोपाल अपी प्रसिद्धति। गायों के यहाँ खुजाने से, कभी कितने लोगों ने किया यहाँ पे गौशाला में? ओके, जो लोग आए हैं अपने बच्चों से करवाइएगा, उसमें इसमें कोई पैसा पैसा लगेगा नहीं, ठीक है। किसी गाय के पास जाइए, गाय से डर लगता है तो बछड़े के पास जाइए। ठीक है, कम से कम क्या बोलते हैं उसको, गोप बनिए, गोप बनते नहीं, वत्सपा बनिए, वस्त का पालन बनने करने वाले बनिए, उसके बाद गोप बन सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे खुजाएंगे तो एकदम आंखें बंद कर लेगा, ऐसे लग रहा है मसाज कर रहे हो उसका। और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे गायों के भगवान विष्णु का निवास है। देखो शास्त्र दृष्टि से समझिए आप इसको, तो यहाँ पे मसाज कर रहे हैं उसका, किसका मसाज कर रहे हैं? कृष्ण का ही मसाज कर रहे हैं। अब जो समझेगा वो करेगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो अपना श्रद्धा का लक्षण क्या है वो करेगा। अच्छा ये हो गया। दूसरा क्या है, गाय को खिलाइए कुछ, खिलाते तो गाय गाय प्रसन्न हो जाती है, तो उससे भी कृष्ण उनके मुख से भी खाते हैं। और फिर गो प्रदक्षिणा, परिक्रमा करना। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब गाय के खिलाते से लड्डू खिला रहे हैं तो ऐसे खिलाइए,
मैं पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, यहाँ तो खैर लोग तो कभी गाय देखे नहीं होंगे, ऐसे खिलाना चाहिए, जैसे मेरा हाथ देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि फेंक दिया लड्डू खा लिया, ऐसे खिलाएंगे और गाय आपका हथेली चाटेगी तो जितना बुरा कर्म है वो चाट जाएगी। अरे कहीं मेरा पैसा ना चाट जाए। नहीं नहीं नहीं, गाय नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आपका बुरा कर्म है, ये बड़े ज्योतिष थे, वो मुझे बता रहे थे इस प्रकार से ऐसे खिलाना चाहिए, ये प्रेम से खिलाना चाहिए, केला जो भी खिलाएंगे गाय को खिलाना चाहिए। अरे सोचिए जिसका मल भी पवित्र है, वो कितना पवित्र होगा, अचिंत है, जितना मल मूत्र से जिस भगवान की सेवा में, डायरेक्ट सेवा में लगा रहे हैं, एक्चुअली अचिंत है ना, एकदम इनकंसीवेबल है ना, किसी का मल कैसे पूजा में उपयोग में हो सकता है, एकदम अचिंत है। तो सोचिए कितना पवित्र गाय है, गाय का स्पर्श करना चाहिए। और ये श्लोक जो मैंने बताया है, ये जीव गोस्वामी जी कोट करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु की कोटेशन में, इसी सब बातों में, गायों की पूजा करना। और इसमें बता रहे थे गाय भी भगवान की तदिया में आती हैं, और वैष्णव के लिए बहुत जरूरी है गायों की सेवा करना। तीन तरह समझ गए, और गायों की प्रदक्षिणा कर, परिक्रमा करना। आप कहेंगे परिक्रमा कहाँ करें? परिक्रमा का व्यवस्था हमने अभी तक तो यहाँ गौशाला में नहीं बना पाए हैं, लेकिन गोकुल शेड में कर सकते हैं। नहीं परिक्रमा कर पाए, कम से कम खिला तो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे रहती है गाय, तो आप घूम सकते हैं ऐसे, यहाँ ये ठीक है, ये कर सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। गायों की परिक्रमा करने से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का लाभ मिल जाता है। तो ये एग्जाम्पल गायों को दे रहा हूँ ऐसे। अश्व बेसिकली परिक्रमा का मतलब होता है सम्मान करना, और गायों की परिक्रमा मतलब सारे देवी देवता उनमें भी निवास करते हैं, तो सभी की परिक्रमा करना, उनका सम्मान करना। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। मतलब मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि नाम जब तो हम करते हैं, लेकिन कभी कभी लोग गायों की सेवा को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि गायों की सेवा क्या करने की जरूरत है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा आपने बात बोला, यही प्रश्न मैं महाराज को भी पूछा, कि मैंने कहा मैं महाराज, मैं गौशाला का, मैं मैनेजमेंट में हूँ, मैं हमेशा गायों की फिजिकल सेवा नहीं कर पाता हूँ, तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो सेवा कर रहे हैं या जो व्यवस्थापन कर रहे हैं, उन दोनों को बराबर लाभ प्राप्त है, याद है ना, जो करता है, जो सहायता करता है और जो प्रेरणा देता है, वो तीनों को बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो वो भी ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ एक इंटीमेसी होती है कि नहीं भाई, आप जब यहाँ पे हैं या जब भी कभी आए, ये ऐसे घर में ब्याही है, मतलब शादी करी होगी, गाय है कि नहीं, इंडिया वाली गाय, थार पार का जैसा वो साहिवाल है कि नहीं, पूछते ना कार है कि नहीं, ये है कि नहीं, तो गाय है कि नहीं। तो घोड़े तो हैं आजकल, हॉर्स पावर है, लेकिन गाय का पावर नहीं है। महाराज भी बड़ा हंसते, कहते कुत्ते का मल उठाने के तैयार हैं लोग, कुत्ते का मल उठाने के लिए तैयार हैं, गोबर उठाने के लिए तैयार नहीं। तो जो भी है, लेकिन गाय होने से बहुत फर्क पड़ता है। एक छोटी सी बात यहाँ पे आ रही है तो मैं बोलूंगा, भक्ति रस समेत महाराज बता रहे थे कथा कि एक, कुछ लोग आए, उन्होंने एक किसान को कहा कि बैल छोड़ो, ट्रैक्टर खरीद दो। कहता नहीं, मैं नहीं करूंगा ऐसा। तो बहुत गुणगान किया ट्रैक्टर, कहता नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो क्यों? कहते क्योंकि मैं अपने ट्रैक्टर से प्रेम नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है, इज इट नॉट? तो बैल और गायों से आप रिस्पॉन्ड करेंगे, वो पहचानते भी हैं आपको। अब हमारे यहाँ तो बहुत सारी गायें हैं, तो हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, इन जनरल सबकी सेवा हो जाती है। लेकिन जो भी भक्त आते हैं, देखते हैं कि गाय स्वस्थ हैं, और एटलीस्ट हमारे बछड़े प्राय मरते नहीं, दूध दूध पीने को देते हैं हम लोग गायों का, उनका। ये नहीं कि वो पैदा होते ही बस उसको छीनना शुरू कर दिया उसे। तो खैर ऐसा बातें हैं, इससे बहुत लाभ हुआ है। देखिए प्रैक्टिकली हम व्यक्तिगत रूप से, मैंने तो जितने भी हमारे जो परचेज वाले व्यक्ति को बोला, कभी अब हाथ मत रखिए गाय का खाने में, जो भी गाय को खिलाने के लिए, ये नहीं कि 50 रुपए का ही खिलाना है कि 40 रुपए, जिससे भी वो स्वस्थ रहे वैसे करिए। और हम देख रहे हैं कि मंदिर बंद नहीं हुआ, कोरोना में भी मंदिर बंद नहीं हुआ। ये बड़ा विचित्र है। परम पूज्य राधा नाथ महाराज के बारे में मैंने सुना है कि न्यू वृंदावन में कठिनाई आई थी, तब वो वहां पे कुछ इंचार्ज थे, जो भी इंचार्ज होंगे कुछ पोजीशन पे थे, तो उन्हें सारी लक्ष्मी गायों की सेवा में लगाना शुरू कर दिया, और अद्भुत भाव से डोनेशन भी आना चालू हो गए, और नए नए भक्त भी आना शुरू हो गए। तो एक बहुत, ये प्रैक्टिकली देखी जाती हैं चीजें कि गायों की सेवा के लिए। और इधर आप देख लीजिए, यहाँ भी जो बरसाना में गौशाला है, कितनी गैया वहां पे है, और वहां तो कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होता है कि आप गायों के लिए दान के लिए दीजिए। कितना लोग गायों के लिए देते हैं, करना चाहिए। मैं खाली गायों की बोल रहा हूँ, बाकी अश्वत्थ वृक्ष है, गाय है, वैष्णव है, वैष्णव को भोजन के लिए आपने पहले बता चुका हूँ, कार्तिक का महीना कभी भी किसी भक्त को आप प्रसाद खिलाते हैं, तो भगवान को वह हनी देने जैसा होता है। अच्छा, तभी तो मैं खाता हूँ प्रसाद, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए खा रहा हूँ मैं इसमें। खुद तो खाना ही है, दूसरों को प्रसाद भी ग्रहण कराना चाहिए। ठीक है,
ओके, 5-10 मिनट है हमारे पास, एक श्लोक और देख लेते हैं। अवैष्णव संग त्याग बहु शिष्य न करीब, अवैष्णव संग त्याग बहु शिष्य न करीबा। बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यान वर्जीव। बहु ग्रंथ कालाभ्यास व्याख्यान वर्जिब। अवैष्णव संग त्याग, जो भक्त नहीं है उसका संग त्याग करना है। क्या था आपने सुना? जो स्त्री संगी है, जो स्त्रियों में आसक्त है, स्त्री संग में आसक्त है, उसका संग त्यागना है। और जो अभक्त है, जो मायावादी, जो कहते हैं भगवान निराकार है, इन लोगों का संग त्यागना। ये दो प्रकार के असत्संग है। बहु शिष्य ना करीबा, बहुत शिष्य नहीं ग्रहण करना चाहिए था। अब इसका क्या मतलब है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि बहुत प्रचार करना चाहिए, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और इधर यहाँ बोला जा रहा है बहु शिष्य ना करीबा। और हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी ने बहुत सारे शिष्य ग्रहण किए, ये क्या मतलब है? तो देखिए, बहु शिष्य न करीब का अर्थ है केवल प्रतिष्ठा के लिए शिष्य न ग्रहण करना। नहीं तो हम क्या सुनते हैं? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वी में सुचात। पूरी पृथ्वी को शिष्य के रूप में ग्रहण कर सकता है। वो स्वाभाविक सी बात है कि पूरी पृथ्वी शिष्य बनेगी नहीं। कुछ सरल सूक्ष्म बात समझ में आ रही है? भाई ये शिष्य को मैं ग्रहण करूंगा तो ये खूब डोनेशन देगा मंदिर में। अब वो नाम जाप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे इसका कोई ना देखे। तो ये भाव से कोई व्यक्ति को नहीं स्वीकार करना चाहिए। क्या शिला प्रभुपाद ने कभी भी किसी तरह से किसी व्यक्ति को इस भाव से स्वीकार किया ना? या कभी स्वीकार किया है क्या कह सकते हैं अयोग्य व्यक्ति को, तो यह समझते हुए कि ना, इस ये कृपा के द्वारा कृपा प्राप्त होगी तो यह आगे जाकर योग्य बन जाएंगे, यद्यपि वो देख रहे हैं कि पूरी तरह नियम पालन करने में समर्थ नहीं भी हो। तो एक छोटी सी मैं घटना बताऊंगा, बड़ी रोचक। परम पूज्य जयप्रताप महाराज से दीक्षा लेने के लिए माता जी बांग्लादेश से उड़ करके आए। बड़ी रोचक है, हमने सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और कह रही कल तो मेरी दीक्षा है, अब कल के बाद तो मछली वछली नहीं खा पाऊंगी, तो आज खा लेती हूँ, कल जाके दीक्षा ले लूंगी। देखो कैसे लोग धोखा करते हैं। और देखो सोच क्या है उसकी, वो सोच रही है कि दीक्षा के बाद नियम पालन करने होते हैं। तो महाराज भी बड़े कौतुकी हैं। पूरा भारत तो काफी लोगों को दीक्षा देते हैं, वो एक बीच में से एक पेपर निकाल लिए। बताओ उन्हें वो कैसे मालूम चलेगा कि वो पेपर है? शुद्ध भक्त है, भगवान से कनेक्शन है, वो खींच ले, कहते हैं इसको नहीं दूंगा, जाओ। तो देखो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग सोच लेते हैं ना कि भाई उन महाराज को क्या पता है इसके बारे में, उसको के बारे में। वो भगवान से कनेक्शन रहता है, वो सब भगवान बता देते हैं। हमें तो महाराज में बहुत श्रद्धा है। बड़ा चकित करने वाला है, इतना बड़ा गट्ठर उसमें से पेपर निकाल दिया, इसकी इसको योग्य नहीं है। आप जानते हैं परम पूज्य राधानाथ महाराज एक लड़के के रूप में थे, 20,000 लोगों में प्रभुपाद उनको बुलाए, इसके लाए और स्टेज पे बिठाए। वी डोंट नो व्हाट प्योरिटी, हाउ प्योर डिवोटी इज कनेक्टेड टू परमात्मा। और ऐसे आर्बिट नहीं मिल जाता। हम लोग लगता है हम उनको मूर्ख बना सकेंगे, छुप छुप जाएंगे, ऐसा ऐसा नहीं होता, सब मालूम चल जाता है। हमारे सनक सनातन प्रभु भी बता रहे थे, कोई भी सामने बैठ जाएगा ना, वो एक्सरे की तरह बता देंगे ये अच्छा आदमी है कि बुरा है। और हमेशा उनका रिजल्ट सही निकलता है। कोई व्यक्ति ज्वाइन करता ना, पहले मैं उनको बोलता पहले ये, कहता ये टिकेगा, ये नहीं टिकेगा। और हमेशा रिजल्ट सही निकलता है। ये सब सिद्धियां आ जाती हैं भक्ति करने से, बहुत सारी सिद्धियां आ जाती हैं। एनीवेज हम खाली बोल रहे थे कि बहु शिष्य ना करी, बकार समझ में आया केवल प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। भाई जब आप शिष्य बना रहे हो तो मतलब शासन स्वीकार करना चाहिए ना उस व्यक्ति को। अभी आपने सुना नहीं था, गुरु से शिक्षा ग्रहण करना, दीक्षा ग्रहण करना, सब धर्म की परीक्षा करना, तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को शिष्य बनाने का क्या प्रयोजन है बताइए? और ये केवल दीक्षा गुरु पे नहीं होगा, जो काउंसलर्स हैं जो रिकमेंड करते हैं उन पे भी घटित होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि भाई कुछ लोगों को लगता है हम अपने हमारे गुरु जी की यही सेवा है कि हम 400 शिष्य उनको जाकर अर्पण करते हैं, जिससे लग रहा है बलि दी जा रही है। वो गुरु जी तो देखेंगे नहीं देखेंगे आगे की बात है, आपका कर्तव्य है कि वो देखें भक्ति ठीक से कर रहे हो तब रिकमेंड कीजिए। नहीं तो भाई किस लिए? अरे वो डोनेशन नहीं देगा ना, गुरु जी के पास जाएगी नहीं जाएगी, मेरे पास डोनेशन नहीं आएगी। उस व्यक्ति को दीक्षा लेनी चाहिए जब वो सोच ले कि भाई मुझे अब दोबारा जन्म नहीं लेना है। और नहीं तो दीक्षा लेने के बाद ये ना कहे कि भाई हमसे 4 नियमों का पालन नहीं हो रहा, 3.9 तक पहुंच रहे हैं, 3.8 पहुंच रहा है, हमारा जो मीटर है वो 4.0 नहीं कनेक्ट कर रहा, या 16 माला नहीं हो रही। और इसमें गुरु जी की नहीं, हमारे जो काउंसलर हैं, जो भक्त लोग शिक्षा जो दे रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती। चेक कर लो, 2 साल 3 साल देख लो कि भाई ठीक से भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
देखिए तुरंत साल 2 साल में श्रद्धा नहीं आती ना, जरा सा बस कुछ कुछ हल्का सा बुखार जुकाम हो गया, तुरंत सब खत्म। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि मैं भक्ति कर रहे हूँ, हम 16 माला कर रहे हैं, तो बस जरा से कुछ बस झगड़ा हो जाए, कुछ बिजनेस डाउन हो गया, सब बस माला खत्म। उनकी गलती नहीं, इट टेक सम टाइम टू हैव फेथ इन द होली नेम। रोज जितना रोना है, लेकिन सुबह जब करना है, समझ रहे हैं, सबको रोना होता है, भौतिक जगत है ही उसी के लिए। बिजनेस डाउन हो रहा है, ये पति परेशान कर रहा है, या पिता परेशान कर रहे हैं, या बेटा परेशान कर रहा है, खूब परेशान हो लीजिए, लेकिन सुबह जब में आइए। जितना रोना है रो, जितना रोना चाहे रो लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह नहीं रो, सुबह जब करना है। ये कन्विक्शन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचे कि मेरे को कोई परेशानी नहीं आती, कभी मतलब मिनिमाइज होती है, अच्छे आश्रम में हम कठिनाई नहीं आती, लेकिन फिर भी जितना भी टेंशन हो, सुबह माला करना जरूरी है। ठीक है, कोई यस नहीं, कोई नो नहीं। अब तो मुझे रिकमेंडेशन देने में डर लग रहा है, कोई यस भी नहीं बोल रहा है। हे भगवान, को तो म्यूट भी नहीं किया, तब भी यस नहीं बोल रहे हैं। अच्छा हुआ कि अभी आप लोग का पोस्टपोन हो गया है। कोई संकल्प नहीं बन रहा है, यस बोलना चाहिए, यस। हाँ, इस प्रकार से चलिए। तो बहु ग्रंथ कलाभ्यास। अब देखिए होता क्या है, बहुत ग्रंथ का अभ्यास करने से व्यक्ति क्या दिखाता है, देखो मैंने वहां पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, वो पढ़ा, तो सोचता है चलो सब पढ़ लिया। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एक बार मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। भक्त क्लास दे रहे, शायद मुकुंद प्रभु क्लास दे रहे थे, हाँ वही दे रहे थे। और वो गीता का एक श्लोक पूछे, तो मुझे वो श्लोक याद था, तो मैं श्लोक बोल दिया, तो बगल वाला बुढ़ा भक्त व्यक्ति बोलता है, आपको तो गीता के सारे श्लोक याद है। मैंने कहा अच्छा, मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कहा सारे तो नहीं याद है। लोग ऐसा प्रोजेक्ट कर देते हैं, अरे तो सब जानते हैं, तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मालूम है, बोलते भक्ति संदर्भ में ये लिखा है, भागवत संदर्भ में लिखा है, आप उधर पढ़ने जा रहे हो वहां पे, और इधर ये लिखा है, प्रीति संदर्भ में लिखा है, और जबकि ऊपर ऊपर जानकारी है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, भागवत पढ़ता हूँ तो उसी में देखिए इतना बातें हैं, इतनी बातें, और भागवत के अलावा किम वा परे ऋषुरा, और शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है भाई, स्वयं सारे शास्त्र लिखने वाले व्यासदेव जी कह रहे हैं। उसको सुनने की इच्छा से ही आ जाता है, भगवान भगवान हृदय में आ जाते, तो और कौन सा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है। तो प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, भगवत गीता नेटर ऑफ डिवोशन, भागवतम चैतन्य चरितमृत, ज्यादा नहीं, इसको कर ले बस, तरफ परिपूर्ण है। तो इसलिए केवल पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए व्याख्यान करना, यह सब अच्छी बात है। अरे इसी में पूरा जीवन बीत जाएगा भाई। केवल पांडित्य प्रस्तुत करने के लिए, कि लोग सोचे कि हम कितने बड़े पंडित हैं, यह प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान नहीं करना चाहिए। आप देखो, आपने प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हो, तो प्रभुपाद जी का स्टाइल देखिएगा आप। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना असुरा सुरासुरा। प्रवृत्ति मतलब ये, निवृत्ति मतलब ये, सुर मतलब ये, असुर मतलब ये। प्रवचनम मीन्स अध्यापनम। ये नहीं कि आकाश पाताल की बात कर रहे हैं। अब देखो, आप हर एक का तरीका है, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी के आप प्रवचन सुनेंगे, कुछ ठीक ठीक समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी श्लोक पे क्या कहना चाहते हैं, है कि नहीं। आप इधर हिंदी में आ जाइए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन सुनिए, एकदम सट से महाराज चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए रुचिकर लगता है, जो बात है वो बोली जा रही है, अर्थ बताते हैं। और अगर मान लीजिए कुछ बात बोल रहे तो उसके प्रसंग में, आपने देखिए परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के प्रवचन सुना हो, वो कथा सुनाएंगे, बड़ी सुंदर तरीके से कथा सुनाएंगे, फिर आप सोचेंगे कि कथा सुना क्यों रहे हैं। और अगर आपने ध्यान से सुना, तो आपको समझ में आएगा कि श्लोक को लेकर के वो कुछ कथा सुनाते हैं। आपने देखी उनकी शैली बहुत अच्छी तरह से। और आप देखेंगे कि चैतन्य चरितमृत में आप देख रहे क्या चल रहा है, बंगाली प्यार, उसको पुष्ट करने के लिए संस्कृत का कोई श्लोक देख रहे हैं, कितने सुंदर तरह से पढ़ा रहे हैं महाप्रभु। कुछ बात बोल रहे हैं और उसके बाद उसको पोस्ट कर रहे हैं, कुछ बात बोल रहे थे और एकदम बात क्लियर हो जाती है। ये नहीं कि बात थोड़ी साधना भक्ति की, उसमें रागानुगा आ गया, उसके बाद रागात्मिका आ गया, फिर उसमें ये आ गया, फिर वो आ गया, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे हृदय में बहुत इच्छा है कि आप सब लोग भी ठीक ठीक प्रवचन करना सीखें, जैसा है यथावत उसको वैसे बोले, और उतना ही बोले जितना आवश्यक है। डज इट मेक सेंस। कोई कथा बताने से मैंने एकादशी कहानी सुनाई, तो क्यों सुनाई, एकादशी के महत्व के संबंध में। तो कहानी सुना सकते हैं, कुछ किस्सा बता सकते हैं, कुछ प्रसंग बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बात आकाश की और ये कथा जा रही है पताल में। उससे समझ में नहीं पाता है व्यक्ति की बात क्या हो रही है। तो ऐसा लोग करते हैं बहुत, कि बहुत व्याख्यान कर रहे हैं इसमें, उपनिषद में, ये में, वो में, और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि बात क्या हो रही है। मेक सेंस। 12वां अंग है अभक्तों की संगति त्याग देना। मनुष्य को असंग शिष्य नहीं बनाने चाहिए।
प्रभुपाद का ट्रांसलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। असंख्य मतलब यही पता नहीं कि शिष्य का नाम क्या है, कहाँ पढ़ा हुआ है, कुछ भी कुछ कोई पता ही नहीं है। इट्स वेरी पर्सनल रिलेशनशिप। जैसे बोल रहे हैं सद्धर्म पृच्छ, बड़ा संगत बात है। महाराज तो बड़ा अच्छा इस बात पे बोलते हैं, हमारे गुरु महाराज भी इस बात पे बोलते हैं कि डोंट एक्सपेक्ट पर्सनल अटेंशन। प्रवचन दिए जा रहे हैं और प्रवचन के माध्यम से बहुत शिक्षा दी जा रही है, लेकिन लोग सोचते हैं कि वो शिक्षा वो ना सुन करके गुरु जी में कोई विशेष विशेष उपदेश देंगे। हर प्रवचन में तो बोल रहे हैं ध्यान पूर्वक जप करो, वैष्णव की सेवा करो। एक सिंपल सी बात देखिए, मैं तो महाराज के लेक्चर दो ही लोग हैं जिनके सुनता हूँ प्राय, प्रभु जी राधा गोविंद महाराज, प्रभु जी राधानाथ महाराज, वृंदावन चंद्र महाराज जी। एक लाइन ऐसी मैंने पकड़ ली है ना कि बस मेरा दिमाग घूम गया सुन करके उसको। कह रहे थे महाराज जी कि बीइंग हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ये हमारी हाईएस्ट उपलब्धि है। दासानुदास तो केवल कहने से नहीं चलेगा, इट मीन्स यू रियली केयर। जिसकी भी आप सेवा कर रहे हैं, चाहे आप अपने से जूनियर भक्तों की सेवा कर रहे हैं या अपने से सीनियर भक्तों की सेवा कर रहे हैं, वो प्रसन्न हो, उनको खुश कर सकें, उनको हम भक्ति में मदद कर सकें किसी भी तरह से। मान लो बीमार है तो आप उसको दवा दे रहे हैं या प्रसाद दे रहे हैं, किसी भी तरह यू एक्चुअली रियली केयर। दैट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अ हम्बल सर्वेंट। अब पूरा जिंदगी चेंज करने वाला हो गया कि नहीं बात। एक लाइन महाराज ऐसा बोल देते हैं, ऐसे इस तरह से मैंने कभी नहीं सुना था। महाराज इस पे जरूर बोलते हैं हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, बिकॉज अगर ऐसी चेतना होगी तो नाम के सुख का अनुभव कर पाएंगे। नम्रता रहेगी कि ऐसे में प्रभु जी खिचड़ी चला सकते नहीं, मैं तो बहुत पतित हूँ, ये नहीं होती है नम्रता। अगर इस पर थोड़ा मनन करेंगे ना, आपको पूरा जिंदगी घूम जाएगी, पूरी जिंदगी घूम जाएगी कृष्ण भावना में। अगर बोला गया जब अच्छे से करो, इफ आई रियली केयर अबाउट दैट इंस्ट्रक्शन, आई एक्चुअली चैंट नाइसली, है कि नहीं? this is too much, मतलब this is too much. रियली केयर, डू वी रियली केयर व्हेन वी आर डूइंग सर्विसेज? क्वेश्चन मार्क ऑन अस। खुद ही हमें सोचना चाहिए कि क्या हम वाकई, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, परवाह करते हैं। हाँ तो हिंदी नहीं उर्दू है, लेकिन बात शब्द बड़ा अच्छा है। क्या हम वाकई परवाह करते हैं कि जो हम सेवा कर रहे हैं, जिसकी सेवा कर रहे हैं, वाकई सुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये प्रश्न हमें स्वयं कर लेना चाहिए। हम बस इसको पढ़ के रुकते हैं, थक गए हम लोग। मात्र प्रमाण देने तथा टीका करने के उद्देश्य से अनेक शास्त्रों का अधूरा अध्ययन नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? केवल पांडित्य प्रस्तुत करने के लिए कि मैं सही हूं, ये हूं, वो हूं, ऐसे करके लिए नहीं। शास्त्र का व्याख्यान किस लिए करना चाहिए बताइए? भक्ति का प्रचार हो, लोग भक्ति में प्रेरित हों, भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए, भगवान की शरण करने के लिए लोग प्रेरित हो, और अच्छे से समझ के करना चाहिए। ऊपर ऊपर से करने से कठिनाई होती है। तात्पर्य इसको पढ़ के रखेंगे, जो प्रचारक नहीं है उसके लिए अनेक शिष्य बनाना अत्यंत जोखिम भरा है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार प्रचारक को श्री चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय का विस्तार करने के लिए अनेक शिष्य बनाने पड़ते हैं। यह अत्यंत जोखिम वाला है, क्योंकि कोई गुरु किसी शिष्य को स्वीकार करता है तो वह स्वाभाविक रूप से शिष्य के पापमय कार्यों तथा फलों को भी स्वीकार करता है। ये बात समझ में आ रही है? अगर हमने शिष्य को ट्रेनिंग नहीं दी है और वो अपराध करता है तो वो हमारे सर पे आता है। अच्छा, अब तो हम कोई प्रीचिंग नहीं करेंगे। नहीं, इफ वी आर सिंसियर विल गेट सिंसियर पीपल। कृष्ण आपकी सिंसियरिटी देख रहे हैं ना, किस उद्देश्य से आप लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं? केवल चेले बनाने के लिए? हाँ, क्या कहते हैं उसको, हाँ चाहिए चेले बनाने के लिए, चेले बनाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, या उनको वाकई भक्ति सिखाना चाहते हैं? भाई ऐसा नहीं है कि हमसे कोई अपराध हो रहा है तो हमको भगवान गड्ढे में डाल देंगे। अगर हम सिंसियरली भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान हमारी मदद भी करते हैं। तो ये सिंसियर बनने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात गिरिराज महाराज बोल रहे थे। परम पूज्य गिरिराज महाराज बोले कि भाई एनडीपी है क्या? अगर मैं पैराफ्रेज करूं, ये न्यू डीवीटी प्रोग्राम है क्या? लोगों को सिंसियर बना दो। सिंसियर मतलब समझ रहे हैं, रियली वो चाहे कृष्ण को प्राप्त करना, बाकी वो अपने आप कर लेगा। एक बार हृदय में इच्छा आ गई कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, तो सारे साधन ढूंढ लेता है कि नहीं? जब हम कोई व्यक्ति, आप मेरी बात समझिएगा, जब व्यक्ति कोई कार्य करना ही चाहता है तो बहुत सारे साधन ढूंढ लेता है कि नहीं? कुछ दिनों के एक्सपीरियंस से समझ रहे हैं कि नहीं आप? सारी टेक्नोलॉजी देख लेता है ना, कि कोई कार्य वाकई करना चाहता है तो वह सारे साधन ढूंढ लेता है। यद्यपि बहुत सारी बाधाएं भी प्रस्तुत की जाए, फिर भी वो ढूंढ लेता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, जो लोग कोर ग्रुप वाले तो समझ ही रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ जो करना चाहता है उसको हर तरह से सोच लेता है, ऐसे ऐसे करना है, वैसे करना है। ये बता रहे थे भक्त लोग कि यहाँ से भारत के लोग, गुजराती लोग या राजस्थानी लोग जाते हैं अरब में, अरबी सीख लेते हैं। क्यों बताओ?
पैसा कमाने के लिए अरबी सीख लेते, बताइए। मैं बातें क्यों करने लग गया था इससे बातें से? हाँ, मैं खाली बोला था सिंसियर बनाएंगे, उसके हृदय में इच्छा आ जाएगी कृष्ण को प्राप्त करने की, तो फिर वह फिर चीटिंग नहीं करेगा। और कुछ गलती होती भी है तो फिर वह भक्ति करके वो ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को जी? अब इस पे अप्लाई कर दीजिए, हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। कैसे अप्लाई करेंगे? इफ वी रियली केयर अबाउट आवर स्पिरिचुअल मास्टर, we'll be very careful that we don't commit offenses. हैवी हो गया ना एकदम से? बहुत हैवी हो गया ना? डू आई रियली लव माई स्पिरिचुअल मास्टर? गा तो रोज ही रहे हैं श्री गुरु चरण रति, लेकिन क्या वाकई प्रेम है? प्रभुपाद जी के शब्द हैं, जब प्रभुपाद थे कि मैं इसलिए बीमार हूं क्योंकि 80% मेरे शिष्य नियमों का पालन नहीं करते। ये शब्द प्रभुपाद जी के प्रसिद्ध हैं। एवरीबडी बिकेम वेरी अस्टोनिश्ड बाय दिस। आप फिर कहेंगे फिर भी शिला प्रभुपाद जी ने क्यों दीक्षा दिया? वो उनकी कृपा है। देख रहे हैं ना एक लाइन कितनी गंभीर है? बीइंग अ हम्बल सर्वेंट टू द सर्वेंट, और हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। आई एम डूइंग दिस, आई एम थिंकिंग दिस, आई एम स्पीकिंग दिस, विल दिस बी प्लीजिंग टू द स्पिरिचुअल मास्टर? मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, चले सोचना तो माफ है, कलियुग में कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, क्या ये गुरु को प्रसन्न करेगा? क्या ये कृष्ण को प्रसन्न करेगा? सिंपल सोचिए, अगर गुरु जी बगल में बैठे होते तो क्या मैं बात बोलता? क्या मैं बात करता? ये मैं आप लोगों को प्रीचिंग नहीं कर रहा, मैं खुद को बोल रहा हूँ कि अगर गुरु जी बगल में बैठे होते तब भी हम वो कार्य करते जो हमको बहुत अच्छा लगता है लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइक रेजर्स एज, थिंक अबाउट इट। अतः यदि वह शक्तिशाली नहीं है तो वह इसके अपने शिष्यों के इस कारण से होना चाहिए, वह अपने शिष्यों के सारे पापों के फलों को आत्मसात नहीं कर सकता और उसे परिणाम भोगने पड़ते हैं, इसलिए अनेक शिष्य बनाना मना है। समझ में आ गया बात? केवल प्रसिद्धि के लिए शिष्य बना के चलना और उनको कोई ट्रेनिंग नहीं देना, इससे गुरु को कठिनाई पड़ सकती है। और अगर मान लीजिए कोई कहे कि मैं गुरु जी की बात नहीं सुनूंगा, तब भी गुरु जी कठिनाई में आएंगे ना? तब गुरु जी कठिनाई में नहीं आएंगे। किसी गुरु ने शिक्षा शिक्षा दी है, बताया है, समझाया है, और उसको कोई रिजेक्ट करके अपना जीवन चला रहा है, तब गुरु को नहीं भोगना पड़ता है। शास्त्रों का उदाहरण देकर अपने आप को एक महान विद्वान के रूप में प्रदर्शित करने के लिए व्यक्ति को किसी पुस्तक का आंशिक अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये समझ में आ गया? इसलिए हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरतामृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु जैसे वैदिक ग्रंथों के ही अध्ययन तथा तक शास्त्र अध्ययन को सीमित कर रखा है। आपने मन से तो नहीं बोला था ना मैं? ठीक है। कौन कौन से शास्त्र याद हुए? कौन से पढ़ने हैं याद हुए? भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरतामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। तो भगवत गीता मैं पढ़ा चुका, भागवत पढ़ा रहा हूँ, चैतन्य चरतामृत पढ़ा रहा हूँ, अब भक्ति रसामृत सिंधु भी लाइन में है, घबराइए मत, वो भी चालू होगा, शुरू किया जाएगा। एक भक्त जो आज सुबह मिले थे, प्रसाद ले रहे थे, मैं जानबूझ के पूछा किताब कब पढ़े हैं प्रभुपाद जी का? प्रभु जी बहुत दिन हुआ छोड़े हुए किताब पढ़ना। अब बताइए कि जैसे कहे खाना कब खाएं? अब बहुत दिन हुआ है छोड़े हुए खाना। अब बताइए क्या हालत होगी। कल एक दिन नहीं खाए थे, देखिए कितना कठिनाई हुई थी। कुछ नहीं कठिनाई हुई थी, और बहुत दिन ना खाए हो तो क्या उसकी श्रद्धा रहेगी बेचारे की। प्रचार कार्य के लिए ये 4 ग्रंथ पर्याप्त हैं। पर्याप्त है? अरे भागवत तो एक जीवन में पूरी हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। दर्शन को समझने तथा सारे विश्व में प्रचार कार्य करने के लिए पर्याप्त है। दर्शन मतलब वैष्णव दर्शन समझने के लिए जो जिस पुस्तक को पढ़े उसे वह पूरी तरह से पढ़े। ये भी आप देख रहे हैं कि एक एक श्लोक भागवत का कितना गंभीर है, यही सिद्धांत है, और इसीलिए हम साथ में पढ़ रहे हैं ताकि कुछ छोड़े नहीं। याद आ रहा था हम लोग सनातन गोस्वामी की शिक्षा में क्या, जो विष्णु का वर्णन होता था तो मैं उसको हमेशा स्किप करता था, तो छोड़ो अब क्या करना सब। लेकिन जब साथ में पढ़ रहे हैं तो पढ़ाना है तो पढ़ना ही है, इस प्रकार से पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। और वैसे भी भागवत में भी आपने देखा होगा, जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, पढ़ रहे हैं पीछे वाला गायब हो जाता है ना? आपने देखा है ऐसा? काफी इंटरेस्टिंग रीडिंग होती है। पढ़ते हैं, ये पढ़ रहे हैं और पीछे वाला गायब होता जा रहा है, पीछे वाला भूलते जा रहे हैं। इसीलिए साथ में आके पढ़ता है तो व्यक्ति कुछ ग्रहण अधिक कर पाता है। कुछ ही पुस्तकों का गहन अध्ययन करके दर्शन को समझा जा सकता है। छोटी सी बात बोल के हम रुकेंगे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़े प्रेरक हैं इस मामले में कि एक श्लोक लिख देते थे भागवत का और पूरा दिन उसके ऊपर मनन करते रहते थे,
बताइए कितना, इसीलिए महाराज इतना बातें उसमें मतलब बोलते हैं। शास्त्र में ही बोला, श्रीधर स्वामी ने ऐसा कहा होगा तो ये क्यों कहा है, वैसा क्या, पता नहीं महाराज क्या सोचते होंगे, लेकिन किस तरह से सोचते होंगे, लेकिन ये बड़ा अद्भुत है। तो काफी बातें सीखी, हम विभिन्न साधना के अंगों के बारे में सुन रहे हैं। तो आपने जो 10 जो सुने थे वो पॉजिटिव थे, अब उसके बाद अ, जो 10 अभी सुन रहे हैं वो नेगेटिव इंजेक्शन है कि इनको नहीं करना चाहिए, तो उसको आगे हम कल सुनते रहेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। भक्तों का कर्तव्य है कि जो पढ़ाया